हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर इसका यूज होता है, तो इसका क्लियर कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है ताकि आप बाकी चीजों को, बाकी कंसेप्ट को भी अच्छे तरीके से सीख सकें। याद रखें, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसी चीज है जो किसी भी कंडक्टर में से करंट को फ्लो कराने के लिए बहुत जरूरी होती है। बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के किसी कंडक्टर से करंट पास नहीं हो सकता। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। ये हमारे पास दो बीकर्स हैं जिसमें वाटर का लेवल आप देख रहे हैं इक्वल है। अगर आप इसको एक पाइप से कनेक्ट कर देते हैं तो ना इसका लेवल कम ज्यादा होगा ना ही इसका लेवल कम ज्यादा होगा, मतलब इसमें से वाटर इधर या इधर फ्लो नहीं होगा। वाटर फ्लो क्यों नहीं हो रहा? वाटर फ्लो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इस तरफ वाटर की हाइट और इस तरफ वाटर की हाइट दोनों सेम है। हाइट सेम है इसलिए वाटर इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर के पास और इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी वो दोनों सेम है। पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद नहीं है, सेम पोटेंशियल पर है तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि एक बीकर को ज्यादा हाइट पर ले जाएं, जैसे हमारे पास ये है, और दूसरे बीकर को नीचे ले जाएं, अब एक हाइट पर चला गया, जो हाइट पर गया उसके पास ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, और जो नीचे रहा उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी रही। अब इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी का फर्क बन गया, एक तरफ हाई पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल। अगर अब हम इसको एक पाइप से कनेक्ट करते हैं तो हाई पोटेंशियल से वाटर मूव करेगा लो पोटेंशियल की तरफ। तो अब ये वही वाटर है जो अब मूव करना स्टार्ट हो गया। किस तरफ से किस तरफ मूव किया? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो याद रखें, करंट भी बिल्कुल ऐसे ही कंडक्टर्स के अंदर फ्लो करता है जैसे यहां पर एक हाई पोटेंशियल था और एक लो पोटेंशियल था, तो वाटर ने मूव करना स्टार्ट कर दिया फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ऐसे ही कंडक्टर के अक्रॉस एक टर्मिनल जब हाई पोटेंशियल पर चला जाता है और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर चला जाता है, तब उसमें करंट फ्लो होने लगता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जिस तरह इसमें फ्लो किया। तो ये याद रखें कि करंट को अगर किसी कंडक्टर से पास कराना है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। वो पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे लाते हैं? आप पीस ऑफ कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करें, एक एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा और दूसरा एंड जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है लो पोटेंशियल पर चला जाएगा। अब इस तरह एक एंड हाई पोटेंशियल पर, दूसरा एंड लो पोटेंशियल पर, तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस तरह हमने सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ कॉज टू फ्लो द करंट। ओके, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं, उसके बाद फिर हम इसकी दोनों डेफिनेशन जो एक आपकी बुक में दी गई है और एक दूसरी मैंने खुद से लिखी है, ये दोनों आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो जाएं। याद रखें स्टूडेंट्स, हम इस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर खड़े हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, और ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, यानी ऐसे। अगर मैं यहां से मार्कर को ड्रॉप करता हूं तो वो खुद ब खुद नीचे जाएगा। ये मार्कर खुद ब खुद नीचे आया, मैं इसको यहां से खुद नीचे लेकर नहीं आया। क्या रीजन है? कि ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर था, तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में खुद ब खुद मूव करेगा। लेकिन अगर मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाना चाहूं, यानी अगेंस्ट द फील्ड, तो फिर मुझे इसको खुद लेकर जाना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा इसके ऊपर। यानी ये इस पोजीशन पर पड़ा है, मैं यहां से इसको ऊपर ले जाना चाहता हूं तो मुझे यहां पर फोर्स लगानी पड़ेगी, अपवर्ड मूव करना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस कवर किया फोर्स लगाने से, वर्क हो गया। तो ये वर्क जो मैंने किया वो इसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। फिर से सुने, ये बात अपने जहन में बिल्कुल क्लियर बना लें कि जब कोई बॉडी किसी फील्ड में होती है, लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो वो फील्ड के अलोंग मूव करती है, उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये मार्कर इस पॉइंट पर था, इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है।
ये मूव करेगा डाउनवर्ड ऐसे। लेकिन अगर हम कोई ऑब्जेक्ट फील्ड के अगेंस्ट मूव कराते हैं तो उसके लिए हमें वर्क करना पड़ता है। बॉडी खुद ब खुद फील्ड के अगेंस्ट नहीं जाती, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो फील्ड के अगेंस्ट मूव करने के लिए हम जो वर्क करते हैं वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इस पॉइंट पर था, बॉडी पड़ा हुआ, इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने यहां से मूव किया, यहां तक लेकर गया, अब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों स्टोर हुई? मैंने वर्क किया। अब जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये खुद ब खुद नीचे आया। ये जो एनर्जी स्टोर थी उसने वर्क में चेंज हुई, वो खुद ब खुद नीचे लेके आ रही है ऐसे, तो एनर्जी वर्क में चेंज हुई। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में इसने जितना वर्क किया उतनी इसके पास एनर्जी थी, क्योंकि जितनी एनर्जी होती है बॉडी उतना वर्क करती है। तो यहां से यहां आने में जितना इसने वर्क किया उतनी इसके पास एनर्जी थी। तो इन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो उस वर्क के इक्वल होता है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इक्वल होता है वर्क के। यानी इस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक आने में इसने जितना वर्क किया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का इतना डिफरेंस मौजूद होता है। ओके, अब हम जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन की तरफ। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर ले जाने के लिए हमें जितना वो वर्क करता है, वो बॉडी जितनी वर्क करती है वो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाती है। तो ये मैंने आपको बताया, जैसे ये हमारे पास एक फील्ड है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, जिसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। अगर मैं एक चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो वो इधर से इस तरफ को मूव करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये खुद ब खुद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब इधर से इधर जाते हुए इसने कितना वर्क किया, वो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। असल में आपने जब चार्ज, लेट सपोज यहां पर चार्ज था, ये जाता इस तरफ है, लेकिन आपने क्या किया, इसको यहां से इस तरफ मूव कराया, यहां लेकर आए। तो ऐसा करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जब आप इस चार्ज को यहां से यहां पर लेकर आए तो आपको वर्क करना पड़ा। वो वर्क इसके अंदर इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया क्यों? क्योंकि आपने अगेंस्ट द फील्ड इस चार्ज को मूव कराया। जब आप इसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो ये चार्ज खुद ब खुद इधर से इधर जाएगा। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा तो यहां तक आने में इसने जो वर्क किया, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, तो इसका जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक जो चार्ज है वो कितना वर्क करता है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करने के लिए इस दौरान इसने कितना वर्क किया, तो ये इसका हमारा होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम इसको कहते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। वोल्ट को भी हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसकी एक और डेफिनेशन जो कि बुक में दी हुई है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर cause the dissipation of electrical energy into the other forms of energy when the charges flow through the circuit। अब ये डेफिनेशन क्या बताती है? ये बताती है कि जब आप इसको किसी भी कनेक्टर को, या लेट्स सपोज हमारे पास ये एक बल्ब है, इसको आप बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब इसका एक एंड हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, दूसरा एंड लो पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट की फ्लो करने की वजह बनेगा। यहां से करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, इसमें से पास करेगा। अब करंट बेसिकली क्या है? करंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब इसमें से जाती है, इसमें से फ्लो होके, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बल्ब से पास करेगी तो बल्ब क्या करेगा, उसको लाइट में चेंज करेगा। और आपको पता है कि बल्ब कुछ थोड़ी देर चलने के बाद हीट अप हो जाता है, यानी कुछ एनर्जी वो लाइट में चेंज कर रहा है और कुछ एनर्जी हीट में चेंज कर रहा है। लार्ज अमाउंट में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो लाइट में हो रही है, और कम थोड़ी सी इसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये दोनों लाइट और हीट दोनों जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो ये डेसिपेशन की बात हुई है कि डेसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी,
तो यहां से जब चार्जेस फ्लो करते हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो इनके पास ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है लाइट एनर्जी के अंदर और हीट एनर्जी के अंदर। तो ये भी वही चीज है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस वजह बन रहा है कि एक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज करने के लिए। अब हमने इसके जो यूनिट की बात की थी, यूनिट होता है इसका वोल्ट। तो अब वोल्ट को भी इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस द बल्ब मींस दैट each coulomb charge passes through the bulb consume 1 joule energy। कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब कि 1 कूलम चार्ज जो इस बल्ब से पास करेगा वो 1 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। आप इसको इस तरह में याद रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो वर्क बेसिकली क्या है, जूल इसका यूनिट होता है और चार्ज का कूलम यूनिट होता है। तो ये दोनों अगर 1-1 होंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। तो आप लेट्स सपोज करें ये 1 जूल है, ये भी 1 है। तो अगर 1 कूलम चार्ज इस बल्ब से पास करता है या किसी भी कंडक्टर से पास करता है और 1 जूल एनर्जी को वो कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब है कि इसके टर्मिनल के दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का है।